हाउ टू लर्न देम सबसे बड़ा कंसर्न, इतने लंबे लंबे आंसर्स हैं, क्या हमें एक एक सेंटेंस को याद करना है, कितने हमारे पॉइंटर्स होने चाहिए, क्या हमें पैराग्राफ में लिखना चाहिए, क्या इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन इंपॉर्टेंट है, एंड आर फ्लो चार्ट्स एक्चुअली रिक्वायर्ड। बट टॉकिंग अबाउट द मेन ट्रिक, आपको कभी भी आंसर्स को पूरा पूरा नहीं याद करना है। Humans, and welcome back to Humanities. I am Purva, and today in this video we are going to learn everything about long answers, जो भैया हमारे 5 नंबर से ज्यादा वाले क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि 5 मार्कर्स, 6 मार्कर्स, 8 मार्कर्स, इन सबको हमें कैसे याद करना है, हाउ टू मेमोराइज देम क्विकली विद इन मिनट्स, एंड और क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं कि हाउ टू राइट फ्रेम दीज आंसर्स। हमें बहुत प्रॉब्लम होती है कि यार कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे लिखना है इसको ताकि हमें फुल मार्क्स मिले। हाउ टू लर्न देम सबसे बड़ा कंसर्न, इतने लंबे लंबे आंसर्स हैं, क्या हमें एक एक सेंटेंस को याद करना है, अगर नहीं तो भैया क्या ट्रिक्स हैं और क्या मेथड्स हैं, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी आज। एंड देन वील बी डीलिंग विद फ्लो चार्ट्स, क्या फ्लो चार्ट्स बनाना इंपॉर्टेंट है, एंड ऑल्सो हाउ मेनी पॉइंट्स आर वी रिक्वायर्ड टू राइट इन लॉन्ग आंसर्स। All the doubts related to the long answers will be clarified in this video, so make sure that you're watching this video till the end. Let's get started. Dear learners, Unacademy's 20% off is back. Unacademy लेकर आया है Unlock 20 ऑफर। आप मेरा कोड पूर्वा 2022 यूज करके कोई भी सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हैं 20% ऑफ पर। Exams are very near and now is the time to practice, revise and prepare well for finals as well as competitive exams. To help you with this, Unacademy has launched free live mock test series for CUSET aspirants. You can give this 2 hours free test to analyze your current preparation. Apart from this, you can either go for individual subscription for both part A and part B, or can opt for combo subscription. Structured recorded courses, live doubt solving sessions, test series, quizzes and unlimited access will be provided. Also, you can join the recently launched batches. CUSET Part B batch will not only help you in cracking CUSET, but also help you with your Science Class 12th board exams. Part A batch will help you in strengthening your LRDI, aptitude, English and general awareness. Now is the time to ace your final exams and simultaneously prepare yourself for upcoming entrance exams to secure a good college. So what are you waiting for? All the links are in the description box below. Use my code PURVA2022 to unlock for free and unlock 20% off on any subscription. Let's crack it. ओके, सो स्टार्टिंग विद द ट्रिक्स टू लर्न लॉन्ग आंसर्स। अगर आपको लंबे लंबे आंसर्स जो आपके 6 मार्कर्स हैं, 8 मार्कर्स हैं, वो सब आपको मेमोराइज करने हैं, तो ये 3 तरीके हैं जो आप यूज कर सकते हैं फॉर मेमोराइजिंग देम फास्टर एंड वेरी वेरी एफिशिएंटली। तो जो हमारा सबसे पहला तरीका है वो यूज हो सकता है उन क्वेश्चंस के लिए जिनमें उस पूरे टॉपिक से रिलेटेड डिटेल मांगी गई है। फॉर एग्जाम्पल किसी रूलर के लिए पूछा गया है, किसी एम्पायर के लिए पूछा गया है, तो उन केसेस में आप इन पॉइंट्स के थ्रू अपना आंसर फ्रेम कर सकते हैं एंड याद कर सकते हैं। नंबर 1, हु, व्हेन, वेयर, हाउ। 4 पॉइंट्स तो आपके इन क्वेश्चंस को आंसर करने में बन जाएंगे। ये कब लागू होगा? तभी जब आपका क्वेश्चन ऐसा कुछ पूछ रहा है। दिस इज रिलेटेड टू अ सिचुएशन और इवेंट। जो भी डिटेल्स उस इवेंट से रिलेटेड हैं वो मेनली इन्हीं क्वेश्चन के थ्रू आंसर हो जाती है। सो फॉर ऑल द क्लास 10th स्टूडेंट्स मेनली आपके मोस्टली जो लॉन्ग आंसर्स होते हैं वो इससे ही सॉल्व हो जाएंगे। नाउ मूविंग ऑन टू द मेन पार्ट कि भैया आपको कैसे असल लंबे आंसर याद करने हैं। ये तो मैंने एक ऐसे ही तरीका बता दिया कि हाँ आप थोड़ा देख पाएंगे कि कुछ मिस आउट तो नहीं हो रहा, बट टॉकिंग अबाउट द मेन ट्रिक, आपको कभी भी आंसर्स को पूरा पूरा सेंटेंस के साथ नहीं याद करना है। टू ऑल दोस्त जो सोचते हैं कि पूरी एनसीईआरटी हम छाप देंगे, यू कैन डू दैट, बट वो कब होगा? जब आपने मल्टीपल रिविजन्स करे हैं। फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जो ऐसे रट्टाफाई नहीं कर पाते, आपको सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड्स याद करने हैं। अब ये कीवर्ड्स क्या है भैया? आपको अगर आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 6 कीवर्ड्स याद कर लेने हैं जो आप हर एक पॉइंट में लिखेंगे। सो पॉइंट वाइज आप 1 से 2 कीवर्ड्स मेंशन करेंगे। क्लियर है?
उन्हीं कीवर्ड्स के आसपास आप सेंटेंस खुद फ्रेम कर लेंगे अपनी लैंग्वेज में। दैट इज हाउ यू लर्न लॉन्ग आंसर्स। यहाँ पे है ये एग्जाम्पल, इधर हाईलाइटेड वर्ड्स हैं आपके कीवर्ड्स, और सिर्फ इन कीवर्ड्स को याद करके आप पूरा आंसर लिख सकते हैं इन योर ओन वर्ड्स। सो एज यूजुअल नॉट होल, आपको पूरा आंसर नहीं याद करना है, ओनली द मेन की पॉइंट्स जिनसे आपको नंबर मिलेंगे। एम आई क्लियर? सो हर एक आंसर के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 6 वर्ड्स याद करने हैं। आई होप दिस इज वेरी सिंपल, राइट? चलिए अब हम चलते हैं आगे। अब समस्या ये आ गई कि यार ठीक है, आपने बोल दिया कीवर्ड्स को याद करिए, पर इन कीवर्ड्स को कैसे याद करें, हाउ? तो इसकी एक ट्रिक है विच इज कॉल्ड नेमोनिक्स। नेमोनिक्स बना के आप चीजों को याद कर सकते हैं। इफ यू हैव ऑलरेडी वॉच्ड माय चैप्टर एक्सप्लेनेशंस, यू ऑलरेडी नो कि हम हमेशा नेमोनिक्स के थ्रू ही कॉन्सेप्ट्स और इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को याद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है नेमोनिक्स की, आपको कीवर्ड्स के एक कोड बना लेना है, जो उसके इनिशियल्स होते हैं उनका आप ऐसे एक कोड बना लेंगे। यहाँ पे मैंने कोड बनाया है भाजसा, ठीक है? अब ये भाजसा का मतलब क्या है? दिस इज अ कोड रिलेटेड टू दी एम्परर्स, की सबसे पहला मुगल एम्परर कौन था और उसके बाद एंड इवेंचुअली, जैसे कि सबसे पहले बाबर, बी फॉर बाबर, एच फॉर हुमायूं, ए फॉर अकबर, जे फॉर जहांगीर, एस फॉर शाहजहां एंड ए फॉर औरंगजेब. So this was my mnemonic to memorize the sequence, the keywords for an answer. Now here is another example. अगर हम mnemonics की बात करें, ये highlighted words है हमारे keywords and इनको join करके एक mnemonic बना दिया गया है यहाँ पे. So this is how you can learn long answers very quickly in a short way. हाँ, मैंने माना कि mnemonics बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट वो टाइम डेफिनेटली लेंथी आंसर्स लर्न करने से कम ही होगा. अब हम चलते हैं कि हाउ टू राइट दीज लॉन्ग आंसर्स. लॉन्ग आंसर्स को लिखने का सही तरीका क्या है, कितने पॉइंट्स लिखे जाएंगे, कितने कीवर्ड्स होने चाहिए, एंड क्या हमें फ्लो चार्ट बनाने की जरूरत है. So let's move on to writing down the long answers. अब हम आते हैं अपनी लॉन्ग आंसर राइटिंग पे कि भैया हमें लिखना कैसे है, कितने हमारे पॉइंटर्स होने चाहिए, क्या हमें पैराग्राफ में लिखना चाहिए, क्या इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन इंपॉर्टेंट है, एंड आर फ्लो चार्ट्स एक्चुअली रिक्वायर्ड. देखते हैं इन सब का जवाब. तो अगर हम मार्क्स की बात करें, इफ यू हैव अ 5 मार्कर क्वेश्चन, उसमें आपको मिनिमम 5 पॉइंट्स लिखने हैं, जिसमें एक्स्ट्रा क्या होगा हमारा इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन. यानी कि भैया यहाँ हमारा इंट्रोडक्शन है 1 लाइनर इंट्रोडक्शन, 2 लाइनर इंट्रोडक्शन इज इनफ. फिर हमारा 1 2 3 4 5 पॉइंट्स है, एंड फिर हमारा कंक्लूजन है जो 1-2 लाइन का होगा. दैट इज इट. ये आपका फॉर्मेट है जो आपको अप्लाई करना है. जैसे कि 6 मार्कर में हमारा 6 पॉइंट्स हो जाएंगे इंट्रोडक्शन प्लस कंक्लूजन, 8 मार्कर में हमारे 8 पॉइंट्स हो जाएंगे मिनिमम एंड इंट्रोडक्शन प्लस कंक्लूजन. जितने मार्क्स का आपका क्वेश्चन है उतने पॉइंट्स होने ही होने चाहिए. दैट इज इट. चलो भैया, अगर आपको लग रहा है कि आपके पास उस स्पेसिफिक क्वेश्चन में ज्यादा कंटेंट नहीं है, क्लियर है, या फिर आपको लग रहा है थोड़ा वीक पड़ रहा है आंसर, तो हमारा फ्लो चार्ट का कॉन्सेप्ट आता है. अब ये फ्लो चार्ट कैसे बनाते हैं? ये फ्लो चार्ट कुछ नहीं है, वो जो आपने कीवर्ड्स मेमोराइज करे हैं ना पॉइंट वाइज, आपको उन्हीं कीवर्ड्स को बस ऐसे एरो करके बना देना है. अगर मैंने एक आंसर के लिए 6 पॉइंट्स में 6 कीवर्ड्स याद करे, मैं सिंपली 6 एरोस करके वो कीवर्ड्स लिख दूंगी स्पेसिफिक एरो के अंडर. ये बन गया मेरा फ्लो चार्ट. इससे क्या होगा, टीचर को एक ओवरव्यू दिख जाएगा आंसर का कि ठीक है, इसने फर्स्ट पॉइंट में ये लिखा है, सेकंड में ये लिखा है, थर्ड में ये लिखा है, एंड देन यू कैन राइट डाउन योर पॉइंटर्स. हमेशा फ्लो चार्ट स्टार्टिंग में बनेगा. फ्लो चार्ट विल ऑलवेज कम इन द बिगिनिंग ऑफ द आंसर. बाद में बनाने का कोई भी यूज नहीं है. समझ जाओ इस बात को. क्लियर है? ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द पेपर प्रेजेंटेशन. लॉन्ग आंसर कैसे लिखना है, यहाँ पे है एक सैंपल. आप देख सकते हैं, सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, एंड देन सारे पॉइंटर्स के बीच में एक एक लाइन की स्पेसिंग है, एंड देन वी हैव अ कंक्लूजन. इज इट क्लियर? सो गाइस, आई होप दैट यू हैव क्लियर्ड ऑल योर डाउट्स
And now you know that how to memorize long answers in a short time. So that is it for today's video. I hope you liked it, and if you did, please like, share and subscribe to my channel. You are at Humanities. Happy learning. I'll see you in the next video.